मोदी गारंटी गाड़ी आज मुनिरका के बारात घर में पहुंची। इस अवसर पर पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह उपस्थित रहे। गाड़ी पर बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अनेक राज्यों से प्रधानमंत्री योजना के लाभार्थियों से लाइव बात की और उनकी बातें भी सुनी। साथ ही केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं को बताया और कहा कि सभी इस योजना का लाभ उठाएं। देश के अंतिम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ उठा सके, ये हमारा मकसद है। ये सीधा प्रसारण किया जा रहा था, जिसे पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह के अलावे बड़ी संख्या में लोगों ने सुना। इस अवसर पर मुनिरका के बारात घर के कैंपस में प्रधानमंत्री योजना से जुड़े अलग अलग कैंप लगे हुए थे, जिसमें इस योजना की सारी जानकारी एवं इसका फायदा कौन कौन उठा सकता है, इसकी जानकारी दी जा रही थी। आपको बता दें, मोदी गारंटी गाड़ी का शुभारंभ झारखंड से 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो देश के हर राज्य में घूमेगा और केंद्र सरकार के अलग अलग योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएगा। आज इस अवसर पर पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह ने योजना से जुड़े सभी अधिकारियों और लोगों को शपथ दिलवाई कि इस योजना का लाभ बिना भेदभाव के देश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियों एवं योजनाओं को बताया। 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा भी किया। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ मनोज कुमार की रिपोर्ट। शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का धन्यवाद। बधाई। आपने जन औषधि केंद्र के अभियान को मिलकर एक प्रकार से बहुत आगे बढ़ाया है और लोग सामूहिक रूप से भी थोड़ी जागरूकता दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए, जितना लोगों को खबर पहुंचेगी, अच्छी दवाई और सस्ती दवाई, ये बहुत बड़ी सेवा है। तो आप में काम सेवा का तो है ही है, लेकिन लोगों तक पहुंचाना ये भी बड़ी सेवा है। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हैं ना, उनसे मेरा आग्रह है कि आप जन औषधि के केंद्रों के विषय में लोगों को बताइए। अब जैसे सोना जी बता रहे थे, 12-13 हजार रुपया खर्च होता था, अब 2-3 हजार में हो रहा है। मतलब उनके जेब में 10 हजार रुपया बचा है। कितने ही पकौड़े बेचते, 10 हजार नहीं बचता, लेकिन मोदी जी ने दवाई सस्ती करके 10 हजार बचा दिया। तो आप लोगों को बताइए। चलिए आगे कौन है? सर, उड़ीसा से रायगढ़ से पूर्णाचंद बेनिया जी जुड़े हुए हैं। हाँ बताइए, आप काम क्या करते हैं? मैं खेत में किसान काम करती हूँ। अग्रसर है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज भारत सरकार आज देश में ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि रिमोट का बटन दबाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और आत्मनिर्भर है, इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के गरीबी रेखा के लोग जिन्हें बहुत से ऐसे लोग हैं जो सही उपचार के अभाव के कारण अछूते रह जाते हैं, क्योंकि उनको इलाज तो मिल पाता है सरकारी अस्पतालों में, बट वो महंगी दवाइयों को खरीद नहीं पाते हैं। इसकी वजह से भी जन औषधि परियोजना से जब वो जुड़ते हैं तो जहाँ जो दवाई मार्केट में 100 रुपए में
मिलती है वो दवाई हमारे यहाँ 10 रुपए में 50 रुपए में मिल जाती है। तो इससे हमें बहुत ज्यादा लाभ मिलता है और उन जो गरीब वर्ग के लोग दवाइयों के अभाव के कारण अपना इलाज नहीं करवा पा रहे थे वो अब करवा पा रहे हैं। अच्छा, देवगढ़ और देवगढ़ के आसपास के लोगों को पता है कि रुचि दीदी आपकी इतनी बड़ी सेवा कर रही है और मोदी जी के जो सपना है उसको पूरा करने का काम रुचि जी कर रही है, सस्ते में दवाइयाँ, लोगों को पता है क्या? जी मोदी जी, जैसे कि ये तो परियोजना आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह से हमें विकसित भारत का स्वप्न दिखाया है, उसी की कल्पना का परिणाम है ये विकसित भारत संकल्प यात्रा, और उसी यात्रा का स्वरूप है ये मोदी जी की गारंटी की गाड़ी जो देश के गांव-गांव तक पहुंच रही है। अब पहले चरण में लगभग 2.5 लाख पंचायतों तक इस वाहन का पहुंचना निर्धारित किया गया है। आपने देखा गत 9-10 वर्षों में एक के बाद एक मोदी जी ने लोक हित की अनेकों ऐसी योजनाएं लाई हैं जो समाज के उस वर्ग के साथ संबंधित हैं जिनकी शायद पिछली सरकारों में उस तरह की प्राथमिकता प्राप्त ना कर पाई, उस तरह की तवज्जो हासिल ना कर पाई जिसके वो हकदार थे। आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास बिना किसी भेदभाव के। यदि उज्ज्वला को लेकर के 10 करोड़ परिवारों में महिलाओं को लाभ पहुंचा तो ये नहीं पूछा कि क्या ज़ात, क्या मज़हब, क्या क्षेत्र, ये भी नहीं पूछा कि किस पार्टी को आप वोट देते हैं। एक नई तरह की कार्यशैली और कार्य संस्कृति के तहत जहाँ जहाँ आवश्यकता थी वहाँ पर लाभ पहुँचाया गया। उसी प्रकार शौचालयों को लेकर के स्वच्छता अभियान, लगभग 12 करोड़ महिलाओं को सुविधा भी मिली, स्वास्थ्य भी मिला, सुरक्षा भी मिली और साथ ही साथ सम्मान भी। और इस प्रकार महिला प्रधान योजनाएं, युवा प्रधान योजनाएं, समाज के उन वर्गों तक पहुंचने का प्रयास जो आने वाले समय में देश निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। और अब इस यात्रा का और ये मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी का मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि गांव-गांव पहुंच कर के उन लोगों की शिनाख्त की जाए जो इनको लाभ को नहीं उठा पाए, ताकि हम उसका सैचुरेशन कर सकें, कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं के लाभ से वंचित ना रहे। अब दायित्व तो हमारा है, फ़र्ज़ हमारा है, जिम्मेवारी हमारी है कि हम अपने आप को इस अभियान के साथ जोड़ें, इसे जन अभियान बनाएं। हम विशेषकर जो जनप्रतिनिधि हैं या सार्वजनिक जीवन से जुड़े हैं, हम उन लोगों की, उन घरों की तलाश करें। जैसे मोदी जी भी कह रहे थे अपने संबोधन में कि गांव-गांव जा कर के एक-एक, दो-दो गांव हम अपनी जिम्मेवारी में लें और उन परिवारों से उनकी पूछताछ करके पता करें कि किसको लाभ नहीं पहुंचा, ताकि 2047 के भारत में, जैसे मोदी जी कहते हैं कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, स्त्री हो के पुरुष, उसका योगदान अनिवार्य है उस शताब्दी भारत के निर्माण में, और उस शताब्दी भारत के निर्माण में उसका पर्याप्त योगदान हो सके, इसलिए ये भी अनिवार्य है कि हम उसको समृद्ध बनाएं, उसको सुकुशल बनाएं, उसको खुशहाल बनाएं। ये जो योजनाएं जो है, इसका असर क्या 5 राज्यों के जो चुनाव है उसमें देखने को मिलेगा? आप ये बात ना भूलें कि ये योजनाएं उस समय भी चल रही थी जब चुनाव नहीं थे, और उस समय भी चलेंगी जब चुनाव समाप्त हो गए। तो मुझे लगता है यही मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, 5 राज्यों के रिजल्ट को लेकर कितना आश्वस्त हैं बीजेपी? हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। क्या 5 राज्यों में? जी हाँ।